सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश का सबक बी स्मार्ट, इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी और वर्कशॉप करेंगे। सबसे पहले है चिट चैट। प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अपने करियर का प्लान करना ये कोई आसान काम नहीं होता। बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। लेकिन सही चॉइस, सही इंतखाब के ज़रिए इस टेंशन को, इस मसले को हल किया जा सकता है। इफ़ वी डू वॉट वी लव टू डू द जर्नी बिकम स्मूथ एंड लेट्स टू सक्सेस। हमें जो अच्छा लगता है या हमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर हम उस फील्ड में जाएं या वो काम करें तो जर्नी आसान हो जाती है और कामयाबी भी जल्दी मिल जाती है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग अ करियर। ये डायग्राम बता रहा है कि करियर चुनते वक्त कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए। डिस्कस इन योर ग्रुप विच फैक्टर यू रिगार्ड एज इंपॉर्टेंट वन। इनमें से कौन सा फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ये आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एन एक्रोस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर द फर्स्ट लेटर्स इन ईच ऑफ द लाइन्स फॉर्म अनदर वर्ड। मतलब एक्रोस्टिक ये राइटिंग का ऐसा फॉर्म है जिसमें फर्स्ट लेटर, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को लेकर, हर लाइन के फर्स्ट वर्ड को लेकर कोई एक दूसरा वर्ड बनता है। जैसे मिसाल दी है फ्रेंड, तो देखिए एफ से फेथफुल, आर से रिस्पेक्टेबल, आई से इंस्पायरिंग, ई से एनकरेजिंग, एन से नोबल और डी से डिपेंडेबल। तो प्रिपेयर ऑन योर ओन सच एक्रोस्टिक फॉर। तो अब आपको भी अपने एक्रोस्टिक बनाना है। सबसे पहले बनाना है हमें योर डियरेस्ट फैमिली मेंबर। घर में कौन आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर वगैरह। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है फादर। तो देखिए आप एफ से फ्रेंडली, ए से अमेजिंग, टी से टैलेंटेड, एच से हैंडसम, ई से एनर्जेटिक और आर से रियलिस्टिक। तो इस तरह आपको बनाना है। दूसरा दिया हुआ है नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पे बनाना है। तो देखिए मैंने कैसा बनाया है, मैंने लिखा है अहमद। तो ए से अमेजिंग, एच से हैप्पी, एम से मैड, ई से इफेक्टिव, डी से डैशिंग। उसके बाद है अ क्वालिटी और फीलिंग। कोई भी एक खुसूसियत, कोई भी एक क्वालिटी या कोई भी एक फीलिंग को लेकर आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ फियर लिखा है। फियर भी एक फीलिंग होती है, डर। तो एफ से फ्रेंडली, ई से एनर्जेटिक, ए से अमेजिंग, आर से रियलिस्टिक। उसके बाद है एनी प्रोफेशन, कोई भी एक शोबे के बारे में। तो मैंने लिखा है टीचर। टी से टैलेंटेड, ई से एनर्जेटिक, ए से एक्टिव, सी से क्लेवर, एच से ऑनेस्ट, ई से एफिशिएंट और आर से रिस्पेक्टफुल। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर यूज्ड एज नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो सबसे पहले नाउन यानी नाम, इस्म, वर्ब यानी काम, फ़ैल, और एडजेक्टिव यानी नाम की खूबी, सिफत। तो आपको पहचानना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो देखिए लिखा है आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे वॉक है चलना, तो ये वर्ब है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, अब यहाँ पे वॉक जो है वो नाम है, वॉक नाम दिया गया है तो ये नाउन हो गया। दे गेव मी अ गिफ्ट एवरी डे, यहाँ पे गिफ्ट जो है वो नाउन के तौर पे यूज हुआ है। यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक, यहाँ पे गिफ्ट जो है वो वर्ब है, आप दे सकते हैं। उसके बाद है इट वॉज सोल्ड एज अ गिफ्ट पैक। अब यहाँ पे पैक की खूबी बताई जा रही है कि वो गिफ्ट का पैक था, तो ये सिफत हो गई, तो एडजेक्टिव, नाम की सिफत हो गई है। दे बॉट अ न्यू हाउस ऑन 10th स्ट्रीट। तो हाउस कैसा है, न्यू है, तो ये घर की सिफत हो गई, इसलिए ये एडजेक्टिव है। द वाटर टैंक्स लीक अलॉट। तो ये लीक जो है, ये टैंक लीक हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। द ओल्ड एज होम हाउसेज 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल। ओल्ड एज होम के अंदर क्या होता है, 100 से ज्यादा बुजुर्ग या बेघरों को घर दिया जाता है। तो यहाँ पे हाउसेज जो है ये देना, घर देना, तो वर्ब बन गया ये, ठीक है। अब ये आपका सबक यहाँ पे शुरू हो रहा है बी स्मार्ट, जिसके अंदर आपको अपनी ज़िंदगी में जो है किस तरह चीज़ों को चुनना चाहिए, वो बहुत सारी अलग अलग मिसालों के ज़रिए समझाया गया है कि किस तरह हमें एक स्मार्ट इंसान की तरह, बी स्मार्ट यानी अक्लमंद बनिए, होशियार बनिए, स्मार्ट बनिए। तो ये किस तरह से आप बन सकते हैं वो मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए समझाया गया है। मैं आपको इसके इंटेक्स क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए वो समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले दिया है वाई डू सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चैलेंज। क्यों कुछ लोगों को अपने गोल को चुनना, अपने मकसद को चुनना चैलेंज लगता है।
तो यहाँ पे देखिए जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है वो इंटेक्स क्वेश्चन का जवाब है। तो फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि उन्हें नाकाम होने का डर होता है। तो बिकॉज फियर ऑफ फेलियर सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चैलेंज। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरी बात मैं आपको बच्चों एक और बता दूं कि इस सबक में मैं आप लोगों को किस तरह पैसेज में मार्किंग करना है वो मैंने मार्क करके रखा है, तो उससे आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए दूसरा इंटेक्स सवाल है, हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस। क्वांटिफाइंग का मतलब होता है चुन लेना। मकसद को चुनने से हमें क्या फायदा मिलता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। अगर हम पहले से ही अपना गोल जो है उसका हिसाब किताब कर ले, उसका अंदाजा लगा ले, तो हमें ट्रैक प्रोग्रेस पता चलती है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए और हमारी कितनी तरक्की अपने मकसद की सिमत में हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता चलता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, व्हाट फैक्टर इज अनरियल वाइल सेटिंग गोल। गोल को चुनते वक्त कौन कौन सी बातें अनरियल होती हैं या सही नहीं होती है। तो यहाँ लिखा है देखिए, एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। यानी आप ये सोचोगे कि बहुत कम वक्त में आप कोई चीज़ के माहिर बन जाओ, तो ये अनरियलिस्टिक है, ये मुमकिन नहीं है। हर चीज़ में महारत हासिल करने के लिए वक्त लगता है। उसके बाद दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर है, टू व्हाट आर एफर्ट्स टूवर्ड सक्सेस कंपेयर्ड। यानी कि कामयाबी की तरफ की जाने वाली कोशिश को किस चीज़ से मुआजना किया गया, किस चीज़ से जोड़ा गया है और वाई और क्यों। तो देखिए यहाँ लिखा है, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। किस चीज़ से जोड़ा गया है, अंधेरे में चलने से इसको जोड़ा गया है, अंधेरे में चलने की से कंपेयर किया गया है। आगे आप वाई है तो बिकॉज से शुरू कीजिएगा, बिकॉज फाइंडिंग द राइट फुटिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। क्योंकि हम जब सही कदम उठाएंगे तो इस पे ये बात से हमें पता चलेगा कि हम किस तरह प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और कैसे हमारी अप्रोच चल रही है, हमारी सक्सेस कैसे हो रही है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। सही तरीका यह है कि आप ये देख लें कि अभी आप कहाँ हैं और फिर आपको कहाँ जाना है, उस हिसाब से अपने कदम का तयन करें या कदम उठाए। तो यहाँ पे सिंपल लफ्ज़ में अगर मैं आपको ये कहूँ तो गोल को आप तय कर लो पहले ही, लेकिन इसको हासिल करना जो है वो अंधेरे में चलने की निस्बत है, चलने के बराबर है कि कामयाबी मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं वर्कशॉप की तरफ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विथ वर्ड्स एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट एंड गिवन टाइटल। तो टाइटल के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से आपको वर्ड्स जोड़ना है। तो देखिए यहाँ लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, कौन कौन से जुज है कामयाबी हासिल करने के। तो मैंने लिखा है डिज़ायर, फोकस, ख्वाहिश, फोकस करना, स्ट्रेटजी, प्लान, टैलेंट, प्रैक्टिकल, पैशन, स्किल, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कोई चीज़ के पीछे मुसलसल मेहनत करते रहना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कामयाबी हासिल करने का जुज होती है। अब देखिए यहाँ पर पिक आउट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सपोर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। मतलब इन बातों को समझाने के लिए मुसन्निफ ने इस सबक में क्या मिसालें दी हैं, वो मिसालें आपको सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले बोल रहा है गोल्स शुड बी अचीवेबल, यानी गोल्स को हासिल होने वाले होना चाहिए, मकसद हासिल होने वाले होना चाहिए। तो सफ़ा नंबर 23 पे इसका आपको जवाब मिलेगा, दूसरे का ए। तो देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन जो किया है ग्रीन में वो इसका जवाब है। तो क्या मिसाल दिया है उसने, एज स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट अ प्राइम मिनिस्टर बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। एज अ स्टूडेंट हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि एक ना एक दिन मुस्तकबिल में हम उस मुकाम तक पहुंच सकेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा है अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल। यानी मकसद को हासिल करने के लिए हमें पहले से टाइम लिमिट तय कर लेना चाहिए कि ये मकसद मैं 2 महीने में हासिल करूंगा, 3 महीने में हासिल करूंगा। या जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो इम्तिहान में आपको इतना परसेंटेज लाना है, तो उसके लिए आपने टाइम मैनेज कर लिया कि भाई इस महीने तक मैं सारा पोर्शन कंप्लीट कर लूँगा, इस महीने में मैं रिवीजन कर लूँगा। तो इस बात को समझाने के लिए मुसन्निफ ने क्या मिसाल दी है, ऑथर ने क्या मिसाल दी है, वो हम देखते हैं पेज नंबर 23 पे, सेकेंड का बी। देखिए यहाँ पे, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमें वजन कम करना है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। लेकिन अगर हम लगातार स्टडी, कंसिस्टेंट का मतलब देखिए यहाँ लिखा स्टडी,
लेकिन लगातार अगर हम टाइम बाउंड एक्शन नहीं करेंगे, यानी वक्त तय करके काम नहीं करेंगे, इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी, तो कभी भी वजन नहीं कम हो पाएगा आपका, कभी वो बात सच नहीं हो पाएगी। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो चीज़ करते हो, एक्सरसाइज करके करते हो, या खाने पीने में फ़र्क करके करते हो, या फिर स्ट्रेस फ्री थॉट यानी बिना तनाव के, बिना डिप्रेशन के कोई काम करते हो। चलिए दूसरे सवाल पे जाते हैं बच्चों। दूसरा है स्पेसिफिक फील्ड और एरिया हैज़ टू बी फिक्स टू अचीव गोल। मकसद को हासिल करने के लिए कोई खास फील्ड या एरिया चुन लेना चाहिए। ये क्या मिसाल से इस बात को समझाया है, पेज नंबर 24 पे। सॉरी 22 पे है, तो गलती से 24 लिख दिया वहां मैंने। इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। जैसे अगर हमें घर बनाना है तो कितनी कैपेसिटी का काम करना पड़ेगा और कब तक वो घर चलेगा, ये सब हमें, कहाँ तक वो स्ट्रेच होगा, ये सब चीज़ें हमें पहले से तय कर लेनी पड़ती हैं। इस मिसाल से बात को उसने समझाया है। चलिए दूसरे सवाल पे जाते हैं, ये करेक्ट कर लीजिएगा, पेज नंबर 22 है। गुड रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन। सही रिजल्ट जो है वो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है। इसके लिए क्या मिसाल दी है, सफ़ा नंबर 23 पर देखिए। यहाँ पर लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, जिंदगी एक ट्रम्पेट की तरह होती है। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, अगर हम उसमें कुछ नहीं डालेंगे, वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ट्रम्पेट में हवा मारी, हवा से उसको बजाया जाता है, तो जब हवा उसके अंदर इन की जाती है तो आवाज़, धुन जो है वो आउट होती है। उससे समझाते हैं वो बात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बेंचमार्क इज नीडेड टू ट्रैक प्रोग्रेस। एक बेंचमार्क होना चाहिए कामयाबी को हासिल करने के लिए। इस बात को समझाने के लिए क्या मिसाल है, ये पेज नंबर 22 और 23 पर है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ, वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है, तो यहाँ देखिए लिखा है स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड, यानी एक पैमाना, एक पैमाना जो है वो ज़रूरी है। तो उस बात को समझाने के लिए ऑथर ने क्या कहा है, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमें अपना एग्जैक्ट रोल और पोजीशन जो है वो पहले से क्लियरली डिफाइन होती है कि हमें इसमें ये काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, स्मार्ट गोल्स आर डैश। तो स्मार्ट गोल्स आर डैश और टू वैल्यूएबल असेट ऑफ सेटिंग गोल्स आर, और दो कीमती असेट, असेट मतलब हमारा प्रॉपर्टी को असेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा जो अहम चीज़ है, मकसद को हासिल करने की जो अहम असेट है वो क्या है, दोनों ही पेज नंबर 22 पर है। तीसरे का ए और तीसरे का बी, तो आइए देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 22, तीसरे का ए देखिए, यहाँ लिखा है सेटिंग गोल्स आर अ मेथडोलॉजी, यानी एक मेथड है ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस, जिससे लोग क्या करते हैं, कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं। और दूसरा था सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल असेट्स, उसके दो वैल्यूएबल असेट हैं, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी यानी ओरिजिनल होना, हकीकी होना, बनावट ना होना, एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, और फिर उसके बाद रास्ते को रोशन करना, यानी कि रास्ते की तरफ मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाना। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, रीड दिस कोड। ये एक कोड दिया हुआ है, एक कॉल दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। ये अभी हमने पढ़ा था, ट्रम्पेट की मिसाल में दिया हुआ था। गेस द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो नतीजा नहीं मिलेगा। तो डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड सिमिलर कोड्स, इसी तरह के कॉल आपको ढूंढना है डिस्कस करके, दैट ब्रिंग इन द सेम मीनिंग, जिसके मीनिंग इससे मिलते जुलते हो। तो यहाँ दो मिसाल दी हुई है, यू रीप एज यू सो, जो बोओगे वो काटोगे। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, और इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर होता है। 3 जगह खाली थी तो मैंने लिख दिया है डू गुड एंड गुड विल फॉलो यू। अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम आपको फॉलो करेगा, यानी अच्छे का बदला अच्छा मिलेगा। एवरीथिंग यू डू कम्स बैक अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही भरोगे। यू नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज योर चॉइस, अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी, नहीं बदल पाओगे जब तक अपने चॉइस को, अपने इंतखाब को नहीं बदलोगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं पार्ट 1 में। इसके बाद स्पीच वगैरह करना है, तो ये स्पीच जो है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें लैंग्वेज स्टडी वगैरह दिया हुआ है। ये सारी एक्टिविटीज़
ये सारा वर्कशॉप जो है वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को करा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।